इस वक्त हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि जो भी रिश्ता हमारे बीच में हम सब उसे भूल जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेकोरम और डिसिप्लिन के साथ पेश आएंगे और हमारे साथ एक रिस्पेक्टेबल तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसका सीधा सीधा असर रिपोर्ट पे पड़ने वाला है। आर वी ऑल क्लियर हियर? यही सोच रही हो ना पैम कि मैं वो ऑडियो क्लिप अभी तक क्यों नहीं सुना रही? डोंट यू वरी पैम, अभी तो ये खेल बस शुरू ही हुआ है। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारी तमाम कोशिशों के बाद बाजी मैं ही जीतूंगी। आखिर इक्का तो मेरे पास ही है। आई होप यू ऑल आर क्लियर हियर। गुड। डॉक्टर अमन, क्या आप सबको बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन 6 राउंड्स में होगा, 4 ऑफिस में और 2 घर में। जैसे ही हम लोग डेट डिसाइड कर लेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये राउंड्स अचानक कभी भी हो सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब देने होंगे आपको, और एक बार अगर कोई ओपिनियन बन गया तो वो किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा। और झूठ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। और अगर किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो ये इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाएगा। इज इट क्लियर? एक और बात, टोटल 20 पॉइंट्स की मार्किंग होगी और एंड में मार्किंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगर टाई हुआ तो? वेल, अगर ऐसा हुआ तो 1 घंटे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ऑलराइट, सो डॉक्टर अमन, हम वेट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू करते हैं। 1 मिनट। आप ये इन्वेस्टिगेशन 3 दिन तक नहीं कर सकती। हमारे पास ऑर्डर्स हैं। और आपके ऑर्डर्स के ऊपर हमारे पास स्टे ऑर्डर। ये देखिए, ये सर मैं आपको भी दिखा रहा हूं। सुपरविजन करने ये आए ना, ये देखिए, कल जो लेटर आई थी उनकी रिसीट, और ये डैड की फ्लाइट की टिकट्स। कुछ ही टाइम में ये दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये सब कोर्ट से फॉर्मल स्टे ऑर्डर। आप चाहें तो देख सकती हैं। प्लीज डोंट लुक एट देम, दे जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम। प्लीज एक मिनट बस। अगर आप चाहते हैं कि हम ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें तो हमारे भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अपने सीनियर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिए। रूल नंबर 2, अगर आप इज्जत से हमसे बात करेंगे तो हम भी आपको इज्जत देंगे, वरना नहीं। रूल नंबर 3, इस घर में या इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं होगी। रूल नंबर 4, अगर पहले 3 में से कोई भी रूल तोड़ा, समझ लीजिए द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। ओके? Okay, Dr. Neil, you can go. We continue our investigation up to 3 days. But please remember, you should not go anywhere else after coming back. Oh, by the way, निवेदिता, सॉरी, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलना है, वरना मैं तुम्हें नीचे छोड़ने जरूर आता। थैंक यू फॉर योर थॉट डॉक्टर नील। वैसे अच्छी बात है कि आप दिल्ली जा रहे 3 दिन के लिए। बट यू बेटर हरी, क्योंकि ये फ्लाइट अगर आपसे मिस हो गई तो इसके बाद बस एक लास्ट ऑप्शन ही है आपके, द लास्ट फ्लाइट, और वो भी जो आपको सीधे सीधे अमेरिका ले जाएगी, जिसमें बैठकर सीधे सीधे जेल के अंदर जाएंगे, झूठ और धोखेबाजी के लिए। नील, हाँ, क्या हुआ? बाहर जो कुछ भी हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तुमने निवेदिता से क्या कमिटमेंट की थी उससे मैंने, यही ना? हाँ ठीक है, जब कमिटमेंट की थी तब की थी, लेकिन
तुम जानती हो ऐसी कोई गंदी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ नील, एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज थी क्योंकि तुम अब तक जैसे निवेदिता से बात करते आ रहे थे ऐसा ही लग रहा था कि तुम कमिटेड हो, लेकिन आज जिस तरह से बात की तो ठीक किया ना मैंने, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ उसकी जिम्मेदार वही है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पहले से पता था और फिर कंफर्म हो गया जब मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं रहा, मैं बैंकरप्ट हो गया। लेकिन उस समय मैं डील नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे लिए जरूरी था 35 लाख रुपए का बंदोबस्त करना, जिग्नेश के उस लेनदार को देना। फिर रागिनी ने उन रुपयों का बंदोबस्त किया। मुझे सोचने का समय मिला। मैंने यूएस फोन किया, पता लगाया मेरे करीबी लोगों से कि ये खबर आखिर पहुंची कैसे वहां तक। तब पता चला कि कहानी क्या है, कि सब निवेदिता का किया धरा है। उसी ने अफवाहें फैलाई, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, पैसे वैसे देकर। सच्चाई जानने के लिए मैं उससे मिलने गया। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। ये केस मजबूत होना चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें इंडिया से जो भी पेपर्स लगेंगे मैं अरेंज कर दूंगी, बट सी टू इट कि ये केस एकदम रॉक सॉलिड हो और नील खन्ना इस केस में इस तरह फंसे कि वो इससे बाहर ही ना निकल पाए। एंड बी केयरफुल, ओके? नील को नहीं पता कि ये सब कुछ मैं करवा रही हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना इसकी वजह से नील को मुझ पर ही शक होना। ओके? अरे नील, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। बता देता तो क्या कर लेती तुम? क्या कर लेती मतलब? अरेंजमेंट्स बनाती ना। आई मीन हम लोग डिनर पे चल सकते थे। चलो कोई बात नहीं, तुम आगे हो तो अब कुछ प्लान्स बनाते। आओ ना क्या अंदर आओ। बात है निवेदिता, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कोई फायदा नहीं है ये नाटक करके निवेदिता। जिससे भी तुम्हारी बात हो रही थी फोन पर, सुन लिया मैं पहले से ही जानता था कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है मुझ पर। फिर तुमने किया और रागिनी को फंसाया, इसीलिए मैं यहाँ आया था जानने के लिए। और जान लिया मैं कि तुम यूएस में भी मेरी बातों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुमसे कमिटमेंट की, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा कि मैं अपने कमिटमेंट को निभाऊंगा और तुमने मेरे पीठ में खंजर भोंका, पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। मैं डिस्कस्टिंग होनी, ठीक है, मैं डिस्कस्टिंग हूँ, पर तुम क्या हो? तुम तो सेल्फिश हो। नहीं, हमेशा बस अपने ही बारे में सोचते हो। कभी मेरे बारे में सोचा है? कभी भी ये रियलाइज किया कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। नहीं, मेरे एंगेजमेंट के बीच तुम चले गए, फिर भी चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। जस्ट लेट यू गो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुमने मुझसे कहा कि निवेदिता मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं कमिट करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उस कमिटमेंट से भी मुकर गए। रागिनी से जाके तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खड़े रह के देखते रही कि रागिनी क्या चाहती है, क्या कुछ कर रही है। पर तुम तो अपने बच्चों के प्यार में अंधे हो ना। यही कहा था ना मुझसे कि मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के प्यार के लिए कर रहा हूँ, उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। उनके प्यार में इस हद तक तुम अंधे हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रागिनी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अंधी नहीं, मैं ये नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। दैट इज व्हाई आई हैड टू स्टेप। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था उसे मीडिया तक पहुंचाया। कभी भी तुमने सोचा है मेरे बारे में? सोचा कि क्या कुछ बीत रही होगी उस औरत पर जिसका पति, होने वाला पति, किसी और औरत के साथ एक ही घर के नीचे रह रहा है, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड को शेयर कर रहा है? Have you even thought about me? No, because you take me for granted. पर मैं कोई सैक्रिफाइस की मूर्त नहीं हूँ नील। मुझे भी दर्द होता है, feel hurt, really hurt नील। और ऐसा क्या है रागिनी में हानि जो तुम मुझे बार बार छोड़ के उसके पास चले जाते हो? ऐसा क्या मुझ में नहीं है, मेरे प्यार में नहीं है जो तुम हर बार मुझे इग्नोर कर देते हो? और ये सब मैंने किया है उसमें भी तुम्हारी भलाई, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाता है तो ये जो नाटक तुम कर रहे हो ना हस्बैंड बनने का, वो नाटक भी खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल फॉर योर ओन गुड नील। फॉर माय गुड? अच्छा, मतलब मेरी भलाई के लिए तुमने ये सब किया, मुझे फंसाया, रागिनी को फंसाया, हमारी फैमिली को इफेक्ट किया मेरी भलाई के लिए। एंड यू एक्चुअली वांट मी टू बिलीव दैट। यू नो व्हाट, रागिनी जैसी है उसकी 1% भलाई भी अगर तुम में होती तो मैं तुम्हें बात करने के लायक समझता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। और तुम पूछ रही हो कि रागिनी में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं? बताता हूँ। रागिनी मेरे बच्चों की माँ है, तुम नहीं। रागिनी ने जिंदगी भर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जो तुमने की। प्लीज अपने आप को रागिनी के साथ कंपेयर मत। देख लिया ना मैंने तुम्हारा असली चेहरा। मैंने तुमसे कमिटमेंट की, वो मेरी भूल थी, फिर भी मैंने तुमसे कहा मैं अपनी कमिटमेंट निभाऊंगा। और तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। क्या लगता है निवेदिता, तुम मतलब कामयाब हो जाओगी ऐसा करने में? मैं बताता हूं तुम्हें, आज तक मैंने कभी कोई दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं की।
लेकिन आज से ये सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो। अब देखोगी तुम कि नील खन्ना भलाई छोड़कर जब दुश्मनी निभाता है तो क्या क्या करने के लायक है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करे नील, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी। बस तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। देखना कैसे मैं तुम्हें बर्बाद करती हूँ। तुम इस तरह गिरगिराते हुए आओगे मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और तब नील खन्ना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं अगर पूरी तरह भी बर्बाद हो गया ना, तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे पास आऊंगा नहीं। रिमेंबर दैट। नील, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने खुद पता लगा लिया, मतलब तुम्हें पता चल गया, क्योंकि मैं खुद बहुत डर गई थी, कंफ्यूज थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और इस बात का भी डर था कि आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट। तो अब सब ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं उसे सबसे बहुत चोट पहुंची होगी। बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। रागिनी सही कह रही है, निवेदिता बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम एक साथ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नील। I know, ma'am। और मैं भी। इसलिए कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ हाँ, पर डैड किसके? इतने एक्साइटेड मत हो तुम लोग। असली चैलेंज अभी शुरू होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और इस 3 दिन में हमें फुली प्रिपेयर होना है। कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है हमें। हाँ, पर प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी रेडी है। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों की और जरूरत पड़ सकती है। और लोग मतलब हाँ, निशी जिग्नेश को क्यों नहीं बुला लेते? उनको बुला लो कुछ दिनों के लिए, उनको समझा भी दो तो हेल्प भी हो जाएगी। और कार्तिक भी तो है, उसको भी बुला लो। हाँ, अरे आरव कहाँ है? जब भी यहाँ पे आओ कभी दिखते ही नहीं हो। आरव तो आर के अंकल किसी अलग ही दुनिया में, उसको भी लेकर बहुत टेंशन होती है मुझे। बट हमें इस सिचुएशन को भी हैंडल करना है ना, यहाँ भी फोकस करना है हमें। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं क्या बोलता हूँ कि हम सब मिलकर के एक टीम बनाते हैं। ओके। लाइक सुहानी, निशी, आगम, कार्तिक, तुम लोग मिलकर के नील और रागिनी को ट्रेन करो। रणवीर, तुम जिग्नेश के साथ में मिलकर के जरा आरव पे नजर रखो कि ये करना क्या चाह रहा है। और मैं और आरके मिलकर निवेदिता पर नजर रखते हैं। उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, वो कुछ भी कर सकती है। इट्स गोइंग टू बी एन इरिटेटिंग जॉब बट स्टिल। और हम सब मिलके काम करेंगे ना तो जरूर सक्सेस होंगे। हाँ हाँ, लेकिन उसमें वी हैव टू बी केयरफुल। हमने उनको यही बोला है कि नील 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। सो याद रहे, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि नील घर पे ही है। ओके, बी केयरफुल। ओके। एनी कंफ्यूजन? नो। कोई शक? नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार एक साथ है इस काम के लिए। तुम देखना, जीत हमारी होगी। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। वो आरव, मतलब सब लोगों ने इतना समझाया उसे, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अभी भी वो कुछ गलत लोगों के साथ उठना बैठना कर रहा है। आई डोंट नो। तुम्हें कैसे पता? और अगर तुम्हें पता भी है तो चलो कुछ रास्ता निकालते हैं, कुछ सोचते हैं। देखो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उसने किसी के साथ ऐसी डील की है कि वो कुछ टाइम में उसके पैसे डबल कर देगा। डील? हाँ, और आई थिंक आरव ने उसे पैसे दे भी दिए। तो ये डर यही है कि वो पैसों की लालच में कहीं फंस ना जाए। और माँ और डैड तो पहले से ही उसको लेकर टेंशन में है। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे बात कहाँ, वो सुने तब ना। वो तो मेरी शक्ल ही देखना चाहता। जिग्नेश, एक काम करो, तुम ना उसके पास जाओ और उसका भरोसा जीतो। ऐसा मतलब हम आरव की हेल्प करेंगे कि, और लेकिन उसके लिए ना तुम्हें ना उसके सामने मेरी बुराई करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। Are you sure? 100% श्योर। अगम, हमारे लिए कार्तिक। थैंक यू। तो क्या सोचा? आई थिंक ना हमें मॉम डैड को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें सब पता होना चाहिए कि लास्ट एनिवर्सरी उन लोगों ने क्या किया था, बर्थडे कैसे और कहाँ सेलिब्रेट किया था, एवरीथिंग। पर जब से पापा यूएस से आए हैं तब से तो उनकी कोई एनिवर्सरी हुई नहीं, ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। इनफैक्ट जो कोई भी सेलिब्रेशन हुआ है उसमें तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही की है। दिस कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट।
आई डोंट थिंक सो गाइस, एक्चुअली अंकल आंटी के डिवोर्स को इतने साल हो चुके हैं तो वो लोग इतने पास्ट में जाके कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आर यू श्योर? आई एम नॉट टू श्योर, बट मेरे फ्रेंड के डैड यूएस में एडवोकेट है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी बर्थडेज और एनिवर्सरीज छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए और बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बेडरूम, वार्डरोब। डैड को पता होना चाहिए कि मॉम के वार्डरोब में क्या है, मॉम को पता होना चाहिए कि डैड के पास क्या है, यू नो कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। आई मीन लाइक मॉम को पता होना चाहिए कि डैड कौन से ज़्यादा कलर्स पहनते हैं, उनका फेवरेट कलर, वाइस वर्सा, एवरीथिंग। हाँ तो डन है। जैसे डैड हमें फोर्स करते थे पढ़ाई करने के लिए, वैसे अब हम उन्हें फोर्स करेंगे उनकी पढ़ाई करवाने के। आगम तू शायद भूल रहे, डैड को तेरी ना कीमती सुझाव की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज ओके हम उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे। एंड आगम हो सके तो डैड को इरिटेट मत करना प्लीज, प्रॉमिस? चलो प्रॉमिस, लेट्स गो। कुछ भी बोलेगा और कैसे भी करेगा, ऐसे थोड़ी चलता है यूएस से। मतलब क्या हुआ क्या तुमको? आरव तुम छोड़ो ना यार, तुम क्या करोगे जानकर? तुम भी तो उसी फैमिली से हो। क्या हुआ क्या, ये तो बताओ, इतने गुस्से में क्यों? छोड़ो आरव, मैं नहीं बता सकता। मैं किसने कुछ कहा क्या तुमसे? हाँ तुम्हारे भाई ने। आगम ने वाला? क्या कहा? आगम नहीं, फिर? रणवीर। मतलब वो यूएस से आया, मतलब वो कुछ भी बोलेगा। वो तुम्हारा भाई है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा, वरना तो क्या नाम है, उसे अभी देख नहीं सकता। उसे दिखता हूँ ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या कहा उसने बताओ? उसको देख के तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। उसने कुछ कहा तुमसे? चलो उससे बात करते हैं, उसकी अकड़ सारी निकालते हैं। बहुत अकड़ता है ना वो अपने आप में, चलो बात करते हैं उससे। ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो मेरी सोच को समझता है। चलो अंदर चल के बात करते हैं उससे। नहीं, वैसे ही घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बातों की वजह से लोगों का मूड खराब हो जाए। फिर भी मेरा क्या है, मैं यहाँ थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, माइंड को रिलैक्स करूंगा, और क्या है ना। चलो फिर, मुझे कौन सा काम है? चलो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट। वाह, मतलब और कोई कमरा हमको नहीं मिला ना। ये 2 BHK फ्लैट है नाचिकेत, यहाँ पे स्टोर रूम मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, मतलब स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, और देखो खिड़कियां खुली, खिड़कियां, पवन चल रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब दम घुट के मरने का कोई सवाल नहीं है। ताने खत्म हो गए? हो गया क्या, ये तो शुरुआत है, अभी देखो आगे क्या क्या होता है। बच्चों ने क्या प्लान करके रखा है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारे साथ बचपना करना चाहिए। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि बच्चे खुश हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। ये किसकी आवाज है? जानी पहचानी लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी आवाज। पूछ लो एक बार। अच्छा हम लोग रेडी है, लेकिन तुम कौन हो? अंदर तो आ जाओ ना। कोई अंदर नहीं जाएगा और कोई बाहर नहीं आएगा। ये इन्वेस्टिगेशन रूम है आप लोगों का, जो सवाल किया जाए वो करेक्ट जवाब देना। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? सामने आकर सवाल क्यों नहीं कर सकते? नहीं डैड, हमें से कोई अंदर नहीं आएगा। अगर हम लोग आपके सामने आ गए तो आप लोग बहुत कैजुअली लेते हो हमें, एंड वी डोंट वांट दैट, है ना। तो आप समझिए कि इन्वेस्टिगेशन टीम से हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्या है नाम, क्या है आपके इस इन्वेस्टिगेशन का? डैड आपको क्या करना है, आप सवालों पे कंसंट्रेट करो ना। कहाँ से ऐसी ट्रेनिंग मिली इन्हें? मुझे क्या पता, तुम ही से सीखे होंगे। मुझसे सीखे होंगे मतलब? मैं डॉक्टर हूँ, इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। तुमने कभी मुझे इन्वेस्टिगेशन करते देखा? गाइस साइलेंस, एज आई सेड, कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं होगा। वी जस्ट वांट टू नो द आंसर्स एंड ओनली आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नील, आपकी वाइफ का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू है, ब्लू। करेक्ट, अभी तक है ना ब्लू। मिस रागिनी पटेल, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पति का फेवरेट कलर क्या है? वी वांट टू नो। रेड। रॉन्ग आंसर। रेड? तुम्हारा फेवरेट कलर तो रेड ही था ना? वो पहले की बात थी, जब मैं हमारी शादी हुई, मैं रेड स्पोर्ट्स कार चलाता था। फिर मैं बड़ा हो गया तो कलर चेंज हो गया मेरा। तुम मुझे बता नहीं सकते थे? कभी बता था? तुमने पूछा कभी मुझसे? अरे पूछने की क्या बात है, बता देते ना कि फेवरेट कलर चेंज हो गया। तुमने कभी बताया मुझे कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है? मुझे कैसे पता कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है? तो मैंने अपना फेवरेट कलर चेंज नहीं किया है। Guys, silence! We just want to know the answers. No personal discussion, as I said. Not on my show. Question answers. ये है कौन जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे? बस इसका चेहरा एक बार देख लूं, फिर देखो इसकी खैर नहीं। नाचिकेत तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
चुपचाप बैठकर कोऑपरेट करो ना। कोऑपरेट तो मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा तो हूँ चुपचाप और कोऑपरेट कर रहा हूँ, जो पूछ रहे उसका जवाब दे रहा हूँ। और क्या कोऑपरेट करूँ इस बंद कमरे में? तुम कंप्लेन करना बंद करो, और इस कमरे से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें तो चलो निकलते हैं, नहीं बैठना मुझे भी यहाँ। नहीं चलो निकलेंगे तो फिर वहां कोई प्रॉब्लम होगी। मैं बैठा हूँ ना चुपचाप, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ मैं? जब से आए हो कंप्लेन किए जा रहे हो। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स। तुम डांट रही हो मुझे, मैं कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ?